Hello everyone, today we will discuss about classification of bone according to their growth and ossification। और हम मस्कुलोस्केलेटन पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने जो है बोन की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू देयर जर्नल शेप। अगर आप में से किसी ने नहीं वो वीडियो देखी है तो वो देख लेना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन अकॉर्डिंग टू देयर ऑसिफिकेशन, कि कैसे हम बोन को क्लासीफाई करते हैं उसके ऑसिफिकेशन के हिसाब से। तो सबसे पहले मुझे कुछ बेसिक चीज़ें आपको बतानी है कि बोन जो है वो ऑसियस टिश्यू है। क्या है? बोन ऑसियस टिश्यू। जहाँ पर भी ओएस वर्ड लगता है उसका मतलब बोन ही होता है। आपने देखा होगा जैसे ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब पोरस हो जाती है जब बोन, तो ओएस लग रहा है वहाँ पर भी, तो इट्स मीन्स कि वो रिलेटेड टू बोन ही है। तो नेक्स्ट यहाँ देखो ऑसिफिकेशन, यहाँ पर भी ओएस लग रहा है। ऑसिफिकेशन मतलब कि बोन की फॉर्मेशन होना। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब भी सेम ही होता है कि जो बोन है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ कवर करनी है दैट इज़ जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है या फिर कार्टिलेज होता है वो रिप्लेस होता है, ऑसिफाई होता है, और तब जाके हमारी बोन की रिप्लेसमेंट होती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारी बॉडी में तीन जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है वो आउटर मोस्ट होती है, मीजो मिडल होती है और एंडो जो है वो अंदर वाली लेयर होती है। तो आपने याद रखना है जो हमारा मस्कुलोस्केलेटन है वो मेसोडर्म से डिराइव होता है। तो एम फॉर मेसोडर्म, एन फॉर मस्कुलोस्केलेटन। तो आपका जो मस्कुलोस्केलेटन है वो कौन बनाता है? वो मेसोडर्म बनाती है। ठीक है। बोन फॉर्मेशन कौन करवाता है? मेसोडर्म करवाती है। मेसोडर्म में कौन से सेल्स होते हैं? मेसोकाइमल स्टेम सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। वो क्या करवाते हैं? बोन की कार्टिलेज जो होते हैं हमारे पास, हाइलिन कार्टिलेज होगा, फाइब्रस मेम्ब्रेन होगा, उनको रिप्लेस करवाएंगे और बोन की फॉर्मेशन करवाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कौन कौन से जो हमारी मीजल काइमल स्टेम सेल है वो किस किस चीज़ में, कौन कौन से सेल में डिफ्रेंशिएट होते हैं। ठीक है। मीजल काइमल सेल को कौन कौन सी पावर मिलती है और वो क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो मीजल काइमल सेल है वो कॉन्ड्रोब्लास्ट में मतलब डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं। डिफ्रेंशिएट मतलब कि उनको स्पेशल पावर मिल सकती है, कॉन्ड्रोब्लास्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर क्या होते हैं? कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या है? वो कॉन्ड्रोसाइट्स बनाएंगे। ठीक है। इसके अलावा जो मेसोकाइमल सेल है वो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, और ऑस्टियोब्लास्ट क्या बनाएंगे? ऑस्टियोसाइट्स बनाएंगे। ये सारे कौन से सेल है? ये बोन्स के सेल है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बोन की फॉर्मेशन के लिए, बोन को ऑसिफाई करने के लिए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है बोन की फॉर्मेशन होना। क्या होता है? बोन की फॉर्मेशन होना। वो जो है फाइब्रस मेम्ब्रेन से भी बन सकती है, वो हाइलिन कार्टिलेज से भी बन सकती है। दो चीज़ों से बन सकती है। बोन की जो डेवलपमेंट है, बोन की ऑसिफिकेशन है, वो हाइलिन कार्टिलेज से भी बन सकती है, वो फाइब्रस मेम्ब्रेन से भी बन सकती है। अगर जो है बोन फाइब्रस मेम्ब्रेन से बन रही है, अगर बोन का फ्रेमवर्क जो है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन है, तो इट्स मीन्स कि उस क्लासिफिकेशन का नाम है इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। क्या नाम है उसका? इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। अगर वो जो है हाइलिन कार्टिलेज से बन रही है बोन, तो उसका नाम होगा एंडोकॉर्डियल ऑसिफिकेशन। ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपने याद रखना कि ऑसिफिकेशन दो टाइप की होती है। सबसे पहले इंट्रा मेम्ब्रेनस और एक होती है एंडोकॉर्डियल। जो इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती है उसमें जो है बोन जो है वो फाइब्रस मेम्ब्रेन से रिप्लेस होती है, और जो एंडोकॉर्डियल ऑसिफिकेशन है उसमें जो बोन है वो हाइलिन कार्टिलेज से रिप्लेस होती है। नेक्स्ट आता है जो आपके पास है दैट इज़ इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। उसका अनदर नेम जो है वो होता है डर्मल ऑसिफिकेशन। उसको किस नाम से जाना जाता है? डर्मल ऑसिफिकेशन में। इस अब कौन कौन सी ऐसी बोन है जो डर्मल ऑसिफिकेशन या फिर इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से बनती है? इसको याद रखने के लिए आपने याद रखना है 2F पॉट। F for frontal bone, F for facial bone, P for parietal, O for occiput और T for temporal। ये सारी ऐसी बोन है जो
किससे डेवलप हो रही है, इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन से डेवलप हो रही है। नेक्स्ट आता है एंड्रोकॉर्डियल ऑसिफिकेशन। एंड्रोकॉर्डियल ऑसिफिकेशन ऐसी बोन जो हाइलिन मेम्ब्रेन को रिप्लेस करके बनती है। तो हाइलिन कार्टिलेज क्या होगा, पहले रिप्लेस होगा विद बोन टिश्यू, फिर वहाँ पर जो है लॉन्ग बोन की फॉर्मेशन होगी। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो हमारा मेजर ऑफ स्केलेटल सिस्टम है वो किससे डेवलप होता है, एंडोकॉर्डियल ऑसिफिकेशन से डेवलप होता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं। ये तीनों ही क्या है, बोन सेल है। ठीक है, ये बोन के अंदर प्रेजेंट होते हैं सेल। ऑस्टियोब्लास्ट ऐसे सेल होते हैं जो बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं। ऑस्टियोसाइट, अब बोन बन गई है, हमारे को ऐसी आर्मी की ज़रूरत है कि जो क्या करे, उस बोन को मेंटेन करके रखे। तो ऑस्टियोसाइट ऐसी आर्मी है जो बोन को जो है मेंटेन करके रखेगी, वो सेल है जो बोन को मेंटेन करेंगे। अब ऑस्टियोक्लास्ट, अब ये वो वाले सेल है जो बोन को ब्रेक डाउन करेंगे। गॉड फॉरबिडन, इन केस इफ अ पर्सन हैव फ्रैक्चर, तो उस केस में क्या होगा, एक्सेसिव जो ग्रोथ है बोन की वो हो जाएगी। ठीक है, तो जब बोन की एक्सेसिव ग्रोथ हो जाएगी, उसको शेप प्रोवाइड करनी है। तो एक्सेसिव ग्रोथ हो गई है तो बोन को जो काटने वाले सेल है दैट इज नोन एज ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये तीन सेल आपने याद रखने हैं। द फर्स्ट वन इज ऑस्टियोब्लास्ट, सेकेंड इज ऑस्टियोसाइट और ऑस्टियोक्लास्ट। अब हम डेप्थ में पढ़ने वाले हैं ऑसिफिकेशन को। जैसे कि मैंने आपको बोला कि ऑसिफिकेशन दो टाइप की होती है, इंट्रामेम्ब्रेनस और एंडोकॉर्डियल। इंट्रामेम्ब्रेनस का फ्रेमवर्क जहाँ पर भी मैं यूज़ करूँगी उससे आपने समझना है कि वो उससे बनेगी। तो इंट्रामेम्ब्रेनस का फ्रेमवर्क जो है वो होगा आपका फाइब्रस मेम्ब्रेन, और एंट्रोकॉर्डियल का फ्रेमवर्क जो होगा वो होगा हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, अब आता है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन होती कैसी है। तो इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के लिए जो फ्रेमवर्क होता है, मतलब जिससे वो बनती है बोन, उस वो बोलेंगे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। वो क्या होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पर मैंने फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ले लिया। अब फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में स्टेज वन में क्या होता है, जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ पर बहुत सारे मीसेंकाइमल सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मीसेंकाइमल सेल प्रेजेंट होते हैं। अब जो मीसेंकाइमल सेल है, कुछ ऐसे सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और बना देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, कुछ ऐसे सेल मीसेंकाइमल सेल डिफ्रेंशिएट होंगे और बना देंगे सेंटर में जाके ऑस्टियोब्लास्ट। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या सिक्रीट कराएगा, ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये वाले जो सेल है ये सिक्रीट करवाएंगे ऑस्टियोइड। ऑस्टियोइड क्या होता है, ये बोन को जो है कैल्शियम, फास्फोरस और उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ऑस्टियोब्लास्ट, जो सेंटर में स्कैटर फॉर्म में दिख रहे हैं, ये बना देंगे ऑसिफिकेशन सेंटर। ठीक है, और ये सारा कुछ जो है एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो रहा है। जब फीटस जो है वो वूम के अंदर है तब जो है ये सब कुछ चल रहा है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो रहा है ये सारी चीज़ें। और ये जब एडल्टहुड तक जो है ये चलती रहती हैं चीज़ें। ठीक है, जब तक हमारा कार्टिलेज जो है फुली रिप्लेस नहीं हो जाता बोन में, तब तक ये चलती रहेगी। ठीक है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि स्टेज वन में क्या हो रहा है। हमने फ्रेमवर्क लिया दैट इज़ ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वहाँ पर बहुत सारी मीसेंकाइमल सेल हैं। मीसेंकाइमल सेल मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि डिफ्रेंशिएट होंगे, डिफ्रेंशिएट हुए, उन्होंने ऑस्टियोब्लास्ट बनाया। अब ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेंगे, ऑस्टियोइड को सिक्रीट कर रहे हैं जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस को बनाता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बोन को। और ये सेंटर में क्या बन गया, ऑसिफिकेशन सेंटर। तो ये कौन सी स्टेज थी, ये स्टेज फर्स्ट थी। नेक्स्ट स्टेज सेकंड में क्या हो रहा है, स्टेज सेकंड में मीसेंकाइमल सेल तो वैसे के वैसे ही हैं जो हमने पढ़ा था ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट ने क्या किया, अपने आप को रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, रिंग फॉर्म में ये आ गए। ऑस्टियोब्लास्ट कहाँ आ गए, रिंग फॉर्म में। जब ये रिंग फॉर्म में आ रहे थे, कुछ ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ट्रैप हो गए ऑस्टियोइड के अंदर। ये जो आप देख रहे थे ना ऑस्टियोइड, जब वो रिंग के अंदर आ रहे थे, जब ये रिंग बन रही थी, तो कुछ ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो ट्रैप हो गए ऑस्टियोइड के अंदर, जो कि हमने पढ़ा था, जो कैल्शियम और
फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है बोन को। तो जब वो ट्रैप हुए तो उन्होंने बन गए वो ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। तो स्टेज सेकंड में क्या हुआ, ऑस्टियोब्लास्ट ने अपने आप को अरेंज किया, और कुछ ऑस्टियोब्लास्ट जब वो अरेंज हो रहे थे चेन में तो वो ट्रैप हो गए ऑस्टियोइड के अंदर, और उन्होंने क्या बना दिया, वो मिल के बन गए ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो ये ऑस्टियोसाइट्स हैं, ठीक है, ये ऑस्टियोसाइट्स आगे चल के क्या बनाएंगे, स्पॉन्जी बोन। ये जो आपको दिख रही है ग्रीन ग्रीन से जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, दैट इज स्पॉन्जी बोन। तो ऑस्टियोसाइट्स ने क्या किया, स्पॉन्जी बोन बना दी, ठीक है। क्या बनाया, स्पॉन्जी बोन बना दी। अब स्पॉन्जी बोन को आप ट्रेबिकुलाई बोन भी बोल सकते हो, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पास करती है और वो रेड बोन मैरो बनाती है, ठीक है। और जो ऑस्टियोब्लास्ट थे ये, उन्होंने बना दी आपकी कॉम्पैक्ट बोन, ठीक है। तो ये सैंडविच की तरह हो गया, अंदर तो आपके पास क्या है, स्पॉन्जी बोन है, बाहर आपके पास क्या है, कॉम्पैक्ट बोन। इट इज ऑल अबाउट योर इंट्रामेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन। पहले मिजोकाइमल सेल थे, ठीक है, वो डिफ्रेंशिएट हुए, उन्होंने क्या बनाया, अपने आप को ऑस्टियोब्लास्ट बनाया। ऑस्टियोब्लास्ट ने ऑस्टियोइड सिक्रीट किया, फिर ऑसिफिकेशन सेंटर बना, फिर उसके बाद वो रिंग फॉर्म में आए। रिंग फॉर्म में आने के बाद उन्होंने क्या किया, कुछ जो है वो ट्रैप हो गए और उन्होंने बना दिया ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स चल के स्पॉन्जी बोन बना रहे हैं, ये जो है कम्पैक्ट बोन बना रहे हैं। स्पॉन्जी बोन को ट्रेबिकुलाई बोन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन। तो इसको याद रखना कि इसका जो फ्रेमवर्क है, बोन जो है वो तब बनेगी जब हाइलिन कार्टिलेज जो है वो रिप्लेस होगा, और आपका जो मेजर ऑफ स्केलेटल सिस्टम है वो एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन से ही बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला फ्रेमवर्क हमने ले लिया, दैट इज़ हाइलिन कार्टिलेज। वहाँ पर जो है बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर बहुत सारी कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट है। ये थी स्टेज फर्स्ट की बात, जो कि 8th वीक ऑफ जेस्टेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टेज फर्स्ट में क्या हो रहा है, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट है। स्टेज सेकेंड में क्या हुआ, यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स जो प्रेजेंट थे वो सेम टाइम जो है वो डाई हो रहे थे, सेंटर में जो डाई हो रहे थे, पर जो ऊपर एंड में कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट थे उनको कुछ भी नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड फ्लो के साथ जो है ऑस्टियोजेनिक सेल पहुँचे। सेंटर में कौन पहुँचा, ऑस्टियोजेनिक सेल पहुँचे, और उन्होंने बना दिया ऑस्टियोब्लास्ट। क्या बन गए वो, बाद में ऑस्टियोब्लास्ट। तो ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको हम शेफ्ट भी बोलते हैं और डायफाइसिस भी बोलते हैं। जो एंड वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, ई फॉर एंड, ई फॉर एपिफाइसिस, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेज में हुआ कि वहाँ पर ब्लड फ्लो हुआ सेंटर में, और वहाँ पर पहुँच गए ऑस्टियोजेनिक सेल, और ऑस्टियोजेनिक सेल ने बना दिया ऑस्टियोब्लास्ट, और वहाँ पर सेंटर में बन गया प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। क्या बन गया, प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर। जो कॉन्ड्रोसाइट्स थे सेंटर में वो डाई हो रहे थे सेम टाइम पे, ठीक है। और कॉन्ड्रोसाइट ने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ब्लड फ्लो वहाँ पर ऑस्टियोजेनिक सेल पहुंचे, और ऑस्टियोजेनिक सेल ने क्या बना दिया, ऑस्टियोब्लास्ट। नेक्स्ट आता है जो ऑस्टियोक्लास्ट है सेल, उन्होंने वहाँ पर बनाई मेडुलरी कैविटी, ठीक है। तो मुझे ये मैं बताती हूँ आपको, स्टेज थर्ड में क्या हुआ, यहाँ पर जो है विद द हेल्प ऑफ ब्लड फ्लो वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट भी पहुँचे। ऑस्टियोक्लास्ट का काम क्या होता है, तोड़ना। तो यहाँ पर उन्होंने शेप मतलब मेडुलरी कैविटी बना दी। क्या बनाई, वहाँ पर मेडुलरी कैविटी बनाई। तो प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर सेंटर में बना था, और सेंटर जो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर है वो बन रहा है एंड में, ठीक है। तो सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बन रहा है एंड में, ठीक है। तो ये सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर कब बनेगा, ये आफ्टर द बर्थ बनेगा, ठीक है। जब बेबी का बर्थ हो जाएगा उसके बाद जो है सेकेंडरी ऑसिफिकेशन सेंटर बनेगा, बट प्राइमरी ऑसिफिकेशन सेंटर जो है वो 2 से 3 मंथ का जो बच्चा है तब बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये बन गया स्पॉन्जी बोन, ठीक है। यहाँ पर बन गई स्पॉन्जी बोन, और यहाँ पर बन गई कम्पैक्ट बोन। यहाँ पर क्या बन गई, कम्पैक्ट बोन बन गई, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि ये जो बोन है उसकी जो डेवलपमेंट है वो होती रहती है, जब अडल्टहुड तक जो है उसकी डेवलपमेंट होती रहती है हमारी बोन की, जब तक यहाँ पर जो है एपिफाइजियल प्लेट
जिसको आप ग्रोथ प्लेट बोलते हो, ये फुली रिप्लेस नहीं हो जाती बोन में, तब तक आपकी जो है बोन की ग्रोथ होती रहेगी। तो ये थी आपकी एंडोकार्डियल ऑसिफिकेशन।